जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ मौजूद हूँ फिडलवी एरिया के इलाके में मरकज़ इस्लामी में हुस्न क़िराअत के हवाले से यहाँ पे तकरीब का बाकायदा इनेकाद किया गया है। और इसी हवाले से जो इस तकरीब के जो है जजेस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे डॉक्टर साहब हमारे, तो डॉक्टर कारी साहब से सिकंदर साहब से पूछेंगे कि यकीनन ये जजेस के फ़राइज़ देना बड़ी ज़िम्मेदारी, बड़ी अहमियत का हामिल होता है। और बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से जिस तरह से 20 मार्च से और 26 मार्च तक दीगर प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं, और आज ख़ास तौर पे जो है 20 मार्च जो है हुस्न क़िराअत के हवाले से इनेकाद का और बच्चों की हौसला अफजाई के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। आज कैसा लग रहा है और आपने किस तरह से बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए उनको जो है इनामात तकसीम किए? अलमरकज़ी इस्लामी में हाज़िरी हुई बतौर जज। अल्हम्दुलिल्लाह अलमरकज़ी इस्लामी का ये प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त और शानदार रहा, और इन्होंने जो एहतमाम किए हैं और इब्तिदा भी कुरान पाक की तिलावत से की गई। यानी सबसे पहले इसमें मुख्तलिफ़ जो है वो प्रोग्राम्स मुनाक़िद होने वाले हैं, लेकिन उसमें इब्तिदा इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम से की, कुरान पाक से की, और बड़ी खुशी हुई। इसमें मुख्तलिफ़ स्कूल्स के बच्चों ने शिरकत की और बहुत उम्दा पढ़ा। लेकिन हकीकत ये है कि हमारी जो इस प्रोग्राम में शिरकत थी बतौर मुनसिफ़ और जज के थी, और कुरान पाक की जज जो है जजमेंट ये एक मुश्किल मरहला होता है। हर बच्चे के हरफ को, उसकी हरकत को, उसकी अदा को, लहजे को, हुस्न सौत को, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अवामुन्नास में सिर्फ खूबसूरती और हुस्न सौत को वो फॉलो करते हैं कि आवाज़ खूबसूरत है तो इस वजह से वो इनाम दे देते हैं। यहाँ ऐसी बात नहीं है। सबसे ज़्यादा नंबर कुरान पाक की अदा और उसके तलफ़्फ़ुज़ और उसको सही पढ़ने के हैं। उसके बाद हुस्न सौत भी है, बच्चे में एतमाद भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ को बड़ी मुश्किल पैराए पर और पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ का हम कोशिश करते हैं। इसी वजह से हमने कुरान पाक के यानी उर्दू यूनिवर्सिटी से कुरान और उलूमुल क़िराअत में PhD की, यानी कुरान पाक की जो हरकत है, हुरूफ है, रस्म है, इसको किस तरीके से जज भी करना, कैसे पढ़ना है और कैसे इसको जो है ना पूरी इसमें करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ। और इस तरह के प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि बार बार होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, ताकि बच्चों में एतमाद बढ़े और बच्चे जो है ना वो एक कुरान पाक को अच्छी तरीके से पढ़े और आवाम एक शऊर पैदा हो। मैं समझता हूँ मरकज़ इस्लामी का बहुत बड़ा किरदार है इसमें। अल्लाह ताला हम सब को इस तरह के काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। प्रोग्राम हमने यूथ फेस्टिवल का जो आगाज़ किया है उसका माशाल्लाह इतने बाबरकत दिन से 15 शाबान से किया और यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा। उसके बाद पहली आज बाकायदा तकरीब थी हमारी जो मुनक़िद हुई, और जो पार्टिसिपेशन थी वो मैं समझता हूँ नाकाबिल यकीन हद तक मुकाबिले मुबारकबाद हैं ये बच्चे और वो उलमा हज़रात जो इन बच्चों को लेके आए मुकाबले हुस्न क़िराअत में। और आपको पता है कि कुरान को जितना भी इल्हान से पढ़ा जाए उतना ही वो दिल में ज़्यादा समाता जाता है, और बातर्जुमा कुरान तो एक अलग ही बात है। लेकिन ये जो माशाल्लाह ये तमाम चीज़ें आज ये महफ़िल सजी है उसने रूहानियत में बेतहाशा इजाफ़ा किया है, और ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और आइंदा भी ये पूरे हफ्ते इसी तरह प्रोग्राम चलते रहेंगे, और मैं आपके ताउन का भी मशकूर हूँ और मुंतज़िर रहूँगा कि आप हर प्रोग्राम की इसी तरह रिकॉर्डिंग करें। हमने यूथ फेस्टिवल का जो कराची यूथ फेस्टिवल है उसकी इब्तिदा कुरान करीम के बाबरकत नाम से शुरू की, और इसमें एक मुकाबले का भी रुझान दिया जिससे मुख्तलिफ़ दर्सगाहों से और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और आज वो लोग जिनकी क़िराअत, जिनका अंदाज़े कुरान था बहुत आला था, बड़ा सुनने को मौका मिला और अच्छा लगा। इंशाअल्लाह ये चीज़ें हमारे शहर को मिलेंगी तो इससे हमें बड़ा फ़ायदा होगा। देखिए आज एक बड़ा अच्छा दिन था। कुरान का ज़िक्र जहाँ भी हो वो हमारे लिए वैसे ही बहुत अच्छा होता है। कुरान शरीफ को पढ़ो, कुरान शरीफ को समझो। अभी मैंने अपनी तकरीर में भी ये बात कही कि अगर ख़ाली हम कुरान को समझ लें और समझ कर पढ़ें तो 1000 दफ़ा भी अगर हम कुरान शरीफ को पढ़ेंगे तो हर 1000 दफ़ा हमें नई बातें का इल्म होगा। कुरान शरीफ एक ऐसा इसरार और रमूज़ है जो समझ में ही नहीं आता।
लेकिन अगर आप इसको पढ़ते चले जाएं, हर दफ़ा एक नई चीज़ इसका आपको इल्म होगा। और इसके अंदर कुरान ही हमें बता रहा है, कुरान ही हमें तफ़रक़े से मना कर रहा है। जब तक हम तफ़रक़ेबाज़ी में पड़े रहेंगे, अंग्रेज़ हमें जाते जाते तफ़रक़ेबाज़ी में डाल गया और आज हमारा जो तफ़रक़ा है उरूज पर है। और इसका सिर्फ़ एक ही मकसद है कि मुसलमानों को तकसीम किया जाए। अंग्रेज़ जब जाने लगे तो जाते जाते उन्होंने ये फ़ैसला किया कि कुरान शरीफ को के अंदर कोई तब्दीली कर दें। जब उन्होंने तमाम अपने जो वजीफ़ा खोर थे उनसे कहा तो उन्होंने कहा सब कुछ हो सकता है, कुरान में तब्दीली नहीं हो सकती। तो उन्होंने बोला क्या किया जाए? उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि आप जो है ना लोगों पर जो है ना एक नए तफ़रक़े में डाल दो, नए नए ग्रुप बना दो। और वो जाते जाते मुसलमानों में 6-7 ग्रुप बनाकर चले गए। और आज वो ग्रुप, अगर आज ये ग्रुप ख़त्म हो जाए, मैं कहता हूँ पाकिस्तान दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क होगा। पाकिस्तान से तफ़रक़ा ख़त्म होना चाहिए। हम सबसे पहले अपने अंदर, मैं और नदीम साहब, आप कोशिश करें कि हम तफ़रक़े को ख़त्म करें। इसके बाद लोगों में तकरीर करें, लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं कि भाई ये जो है ना ये तफ़रक़ेबाज़ी ख़त्म करो। तफ़रक़ेबाज़ी ख़त्म होगा तो इंशाअल्लाह ताला मुसलमान ज़िंदाबाद होगा और पाकिस्तान पाइंदाबाद होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज यूथ फेस्टिवल का आगाज़ किया है हमने कुरान पाक के बाबरकत नाम से, और इसके साथ साथ एक कुरानी कैलीग्राफ़ी का इंतज़ाम किया है, बंदोबस्त किया हमने। इसमें पूरे पाकिस्तान से करीब कोई हमने 400 पेंटिंग जमा की हैं और उसमें से जो सिलेक्टेड काम था वो हमने यहाँ डिस्प्ले किया है। इसके अलावा एक क़िरात का प्रोग्राम आज मुनक़्क़िद किया है जिसमें फ़र्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ बच्चों को दिया है। इसमें कोई हमने 100 बच्चों के ट्रायल लिए थे, जिसमें से करीब कोई 30 बच्चों को हमने सेलेक्ट किया। फिर उन 30 बच्चों के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें से फ़र्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आज इनामात हमने नक़द इनामात दिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बड़ा बाबरकत है और आज का दिन अल्लाह के नाम के साथ हमने आगाज़ किया आज के दिन का, और अल्लाह के नाम के साथ ही हमने इसका इख्तिताम किया।